नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वेन आरेख यानी वेन डायग्राम रीजनिंग ट्रिक्स। तो वेन डायग्राम से भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसमें क्या होता है कि एक चित्र दिया होता है और इसके आधार पर 5 प्रश्न या 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप इसको सीख लेते हैं तो 5 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 100% आपको इस टाइप का पूछेगा ही। कभी कभी 2 भी पूछ सकता है, लेकिन ज्यादातर बार देखा गया है कि एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है इस टाइप का। तो चलिए इसको सीखते हैं, इसको कैसे बनाना। ये काफी इजी होता है। और देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, तो इसमें क्या क्या है। एक वर्ग कह सकते हैं, एक वर्ग है या आयत भी कह सकते हैं, जो भी कह लीजिए। तो इसको दिखाया है कलाकार, इसको क्या बोला है कलाकार। वृत्त को क्या बोल रहा है खिलाड़ी, यानी वृत्त के अंदर में जो संख्या है उसको खिलाड़ी। और त्रिभुज हो गया डॉक्टर का प्रतिनिधित्व करता है। तो उसके आधार पर उत्तर देना है। तो इसमें आपको करना क्या है, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए करना क्या है, इस तरह से दिया ही रहेगा तो आप क्वेश्चन में रफ तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा कि जो जैसे ये वर्ग है, तो वर्ग के अंदर में जो संख्या दिया हुआ इसको आप यहाँ आगे लिख लीजिएगा। तो जैसे वर्ग के अंदर में आप देखिए 3 है, 8 है, 22 है, 30 है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3, 8, 22 और 30। ठीक है। इसी तरह से वृत्त के अंदर क्या है खिलाड़ी, तो वृत्त के अंदर जो भी संख्या है उसको लिख लीजिए। तो यहाँ पे वृत्त के अंदर में हो गया 3, 4 और क्या है बताइए 22 और 25, 22 और 25। फिर इसके बाद आ गया डॉक्टर। तो त्रिभुज के अंदर में डॉक्टर, तो त्रिभुज में देखिए क्या क्या है, 3 है, 8 है और उसके बाद 4 भी है, 17 भी है। तो यहाँ 4 भी है और 17 भी है। तो इस तरह से आप उसको अलग में लिख लीजिएगा। जैसे ही आप लिख लीजिएगा आपका काम आसान हो गया। चित्र से देख करके आपको काफी प्रॉब्लम होगा, तो चित्र को इस तरह से आप लिख लीजिएगा किसमें कौन संख्या है। तो इसके बाद देखिए प्रश्न का उत्तर देना कितना आसान हो गया। यहाँ प्रश्न नंबर 1 है, कितने डॉक्टर, क्या कह रहा है कितने डॉक्टर, ये कौन है डॉक्टर, ये हो गया डॉक्टर। 3, 8, 4, 17। कितने डॉक्टर, 9 तो कलाकार है। अब इसमें जो डॉक्टर है ये कलाकार नहीं होना चाहिए। तो यहाँ आप देखिए 3 डॉक्टर है, 8 डॉक्टर है, 4 डॉक्टर है, 17 डॉक्टर है। तो 3 और 8 देखिए कलाकार में भी है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, 3 और 8 तो कलाकार भी है। ये सवाल कर रहा है कितने डॉक्टर, ये सभी डॉक्टर हो गए, 9 तो कलाकार है, यानी ये कलाकार नहीं होना चाहिए। तो 3 और 8 तो भाई कलाकार हो गए। अब बच गया 4, 17 देख लीजिए, और 9 ही खिलाड़ी है। अब 4 देखिए ये तो खिलाड़ी हो गया, 4 किस में मिल गया खिलाड़ी में। तो डॉक्टर भी नहीं होना चाहिए, ये खिलाड़ी भी नहीं होना चाहिए, कलाकार भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें 4 डॉक्टर थे, जिसमें से 2 तो कलाकार में चले गए, 1 चले गए खिलाड़ी में, बाकी कौन बच गया 17। ये खिलाड़ी में भी नहीं है और कलाकार में भी नहीं है, लेकिन डॉक्टर है। तो कंडीशन मैच कर रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 1 17। तो कितना आसानी से निकल गया स्ट्रक्चर इस तरह से थोड़ा सा संख्या लिखने के बाद। दूसरा देखिए, कितने डॉक्टर खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं। कितने डॉक्टर, ये सभी कौन है डॉक्टर। तो क्या होना चाहिए, खिलाड़ी और कलाकार दोनों में होना चाहिए। तो ये जो डॉक्टर है खिलाड़ी में भी होना चाहिए, कलाकार में भी होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 3 क्या है, सभी में है, कलाकार में भी खिलाड़ी में भी है। और कोई ऐसा है जो तीनों में मिल जाए। और चलिए देख लेते हैं, 4 तो इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है और 17 तो है ही नहीं। तो 3, तो ऑप्शन बी हो गया आंसर। ठीक, कितना आसानी से आपका बन रहा है। बस छोटा सा सब चित्र को देख करके संख्या लिख लीजिएगा और उसके आधार पे प्रश्न का उत्तर देना है। 5 नंबर इसमें आ जाएगा। कितने कलाकार खिलाड़ी हैं, कितने कलाकार, ये सभी भाई कलाकार है और ये खिलाड़ी भी होना चाहिए। तो देखिए एक तो 3 हो गया, और कोई ऐसा है देखिए एक 22 हो गया। ठीक है। और कोई है, कितने कलाकार खिलाड़ी है। तो देखिए यहाँ पे एक हो गया 3 और एक हो गया 22, और तो कोई नहीं है, तो नहीं है 3 और 22, 22 3 कितना हो गया 25, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही है। देखिए कितना आसानी से निकल रहा है। 3 प्रश्न हो गया। चौथा देखते हैं, कितने खिलाड़ी, न तो कलाकार है और न ही डॉक्टर है। कितने खिलाड़ी, ये सभी क्या हो गया खिलाड़ी। ये खिलाड़ी जो है, कितने खिलाड़ी, न तो कलाकार है न ही डॉक्टर। ये कलाकार भी नहीं होना चाहिए, डॉक्टर भी नहीं होना चाहिए। तो ये सभी खिलाड़ी है। तो इसमें तो देखिए 3 भाई डॉक्टर हो गया, ये तो नहीं हो सकता। 4 ये डॉक्टर में चल गया, ये भी नहीं हो सकता। ये 22 को देख लीजिए, ये किस में चल गया, कलाकार बन गया, तो इसमें नहीं हो सकता। तो बचा कौन 25।
तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर का सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है, कितने कलाकार न तो खिलाड़ी है और न ही डॉक्टर। कितने कलाकार, ये हो गया कलाकार ऊपर वाला, न तो खिलाड़ी होना चाहिए, तो 3 को देखिए तो खिलाड़ी में चला गया, डॉक्टर में चला गया, ये नहीं हो सकता। 8 को देख लीजिए, ये डॉक्टर बन गया, ये नहीं हो सकता। 22 को देखिए तो 22 क्या बन गया, खिलाड़ी में आ गया, तो ये नहीं हो सकता। बचा कौन, 30, तो 30 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस तरह से काफी आसानी से इसको बना सकते हैं। वेन डायग्राम में एक और टाइप का रीजनिंग पूछा जाता है, तो चलिए अब उसको देखते हैं। चलिए अब देखते हैं वेन डायग्राम में दूसरे टाइप के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको। तो इसमें क्या होता है, आपको इस तरह से चित्र दिया रहता है और इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो इसमें देखिए क्या करना होता है, बिल्कुल ये सिंपल होता है, एक बार समझेंगे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए चिड़ियाघर है, पशु है, पक्षी है, आपके सामने ये 4 सेट है। तो इसको सही से कौन दिखाएगा, कौन सा चित्र ऐसा है जो इसको सही से दिखा सकता है। तो आप सोच सकते हैं चिड़ियाघर होता है। चलिए ये हो गया चिड़ियाघर। और पशु और पक्षी कहाँ रहते हैं, बताइए, चिड़ियाघर में रहते हैं, तो इसी के अंदर में रहते हैं। तो इसको कौन सा चित्र सही से दिखा सकता है, ये सेट 2 दिखा सकता है। देखिए कितना आसानी से बन गया। उसी तरह से दूसरा सवाल है, वाहन, कार, बस। आप सोचिए, वाहन होता है, वाहन, कार और बस किसके अंतर्गत आते हैं, वाहन के अंतर्गत आते हैं। तो इसका भी सेट 2 हो जाएगा। तो ये हो गया ऑप्शन डी। अगला देखिए, मेढक, गाय, शेर। मेढक, गाय, शेर, ये तीनों क्या है, अलग अलग चीज है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा, देखिए सेट 3 में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस तरह से दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ वर्ष है, महीना है, सप्ताह। तो ये देखिए पूरा क्या हो गया, वर्ष। वर्ष के अंदर में ही तो महीना होता है, और महीना के अंदर में क्या होता है, सप्ताह होता है। कौन सा चित्र इसको सही से दिखाएगा, सेट 1 दिखाएगा। तो सेट 1 ये हो गया ऑप्शन बी। तो कितना आसान रीजनिंग आपको पूछा जाता है। चेहरा, आंख, नाक, देखिए ये हो गया चेहरा, आंख और नाक तो इसके अंदर में ही ना होगा। तो सेट 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में है। तो इस तरह से ये दूसरे टाइप के रीजनिंग आपको पूछे जा सकते हैं। तो इसको भी आप इस तरह से आसानी से बना सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।